is starting right now. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कल हमने एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि मैं बेसिक मैथ नंबर सिस्टम का एक लेक्चर लेके आऊँगा। तो फाइनली एडू स्काई एकेडमी पर आ चुका है और हम बात करेंगे नंबर सिस्टम से। उससे पहले आप लोग को दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, मैथ क्या है, मैथ क्या है, और मैथ डिस्कवर है या इन्वेंशन। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये दो चीज़ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप ये दोनों को पूरी जानकारी नहीं ना करेंगे, मतलब इसके बारे में आप जानकारी नहीं ले पाइएगा, और यह डिस्कवर भी है तो कैसे है, और इन्वेंशन भी है तो कैसे है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कल हमने एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि मैं बेसिक मैथ नंबर सिस्टम का एक लेक्चर लेके आऊँगा। तो फाइनली एडू स्काई एकेडमी पर आ चुका है और हम बात करेंगे नंबर सिस्टम से। उससे पहले आप लोग को दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, मैथ क्या है, मैथ क्या है, और मैथ डिस्कवर है या इन्वेंशन। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये दो चीज़ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप ये दोनों को पूरी जानकारी नहीं ना करेंगे, मतलब इसके बारे में आप जानकारी नहीं ले पाइएगा, और यह डिस्कवर भी है तो कैसे है, और इन्वेंशन भी है तो कैसे है। तो आप इन दोनों को कमेंट में बताइएगा क्योंकि यहीं से इंटरेस्टेड मैथ शुरू होता है। और आप लोग को मैं तीसरा चीज़ बता रहा हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये नंबर आया कहाँ से, मैं ये बता रहा हूँ। ये नंबर, इन नंबर को कहते हैं हिंदी अरेबिक न्यूमरल नंबर। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ नंबर का खोज अरेबिक डिजिटल में हुआ है और कुछ जो नंबर है वह हिंदी में है। तो इन दोनों को मिलाकर हिंदी अरेबिक न्यूमरल नंबर कहते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, जीरो का खोज कौन किया था, आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट बाबा ने, आर्यभट्ट। तो बेसिकली आप लोग सोचते होंगे, अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये नंबर आया, तो ये नंबर पहले कैसे लिखा जाता था, मतलब मनुष्य के विचार में आया कैसे कि हम इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे। तो बेसिकली यह हिस्ट्री जो है बहुत पीछे से शुरू होता है, मतलब बहुत साल पहले चले जाइए, बहुत साल पहले। जब क्या हुआ था, अर्थ जो था ना बहुत गर्म था, गर्म था, उस पर बारिश हुई। जैसे कि आप लोग को पता है कि पृथ्वी एक दिन प्रलय हुआ ही था। तो जब प्रलय हुआ, इस आगे थे, इतना आग था कि वह धरती पूरी तप रही थी। तो फिर भगवान ने उस पर बारिश करवाया, फिर धरती क्या हुआ, ठंडा हुआ। फिर ठंडा होने के बाद कुछ उसमें जीव जंतु पैदा आने लगे, मछली आने लगी, कुछ आने लगी। फिर उसमें से एक बंदर आया, बंदर प्रजाति आया। तो बंदर से हम लोग क्या बने, इंसान। इंसान हम लोग बने। तो एक दिन ऐसा हुआ ना, एक मतलब वन डे बहुत सारे लोग शिकार पर चले गए, मतलब अप्रोक्स 4-5 व्यक्ति शिकार पर गए। तो जब वो वापस अपने घर आए, अपने केव में, केव जो होता है ना वो, उसमें लोग रहने के लिए जहाँ लोग रहते हैं, तो उनमें से पता चला कि 2 हैं ही नहीं। तो उस समय तो लैंग्वेज है ही नहीं थी। जब आदि मानव का हम लोग बात कर रहे हैं, जब आदि मानव थे, आदि मानव, तो उन लोगों के बीच लैंग्वेज कोई पता ही नहीं था, ना कोई ABCD था, ना कोई 1 2 3 4 था, और ना ही क ख ग घ था। तो इंसान ने एक क्या किया, 1 अंगुली दिखाया। 1 अंगुली मीन्स 1, 2 अंगुली मीन्स 2, 3 अंगुली मीन्स 3,
मतलब जो इंसान जो 3 वापस आए थे तो उन्होंने दिखाया कि उंगली से इशारा किया 1 2, मतलब इस तरह से। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, पत्थर पर जब शिकार करने जाते थे ना, तो जब वह बाहर निकलते थे अपने गुफा से तो वह उंगली का निशान पार देते थे, 1 2 3 ऐसे कुछ करके पार ही देते थे। और यही आगे जाकर मॉडर्न में ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो खैर हम लोग को तो इतना हिस्ट्री में नहीं जाना क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? द काउंटिंग नंबर which starting from 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, यह होता है हमारा नेचुरल नंबर। दूसरा है बाइनरी नंबर। आप लोग सोचेंगे ये कौन नंबर होता है, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। बाइनरी नंबर भी होता है। लिखेंगे द टू नंबर इज 0 and 1 which is understanding for क्या? कंप्यूटर, AI etc। मतलब जितने भी जो कंप्यूटर हैं, जो AI है, वो 2 ही नंबर को समझते हैं, 0 and 1। ये होते हैं बाइनरी नंबर। तीसरा थर्ड हमारा हो जाएगा ऑड नंबर, नहीं इवन नंबर ले लेते हैं पहले। इवन नंबर लिखेंगे विच नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली 2। वैसा नंबर जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 7 8 10 इन्फिनिटी तक। चौथा आता है ऑड नंबर। विच नंबर, भाई राइटिंग पे नहीं जाना, राइटिंग हमारा कुछ ऐसा ही है, कोशिश करेंगे अगली बार से लिखने के लिए बढ़िया। विच नंबर इज डिविजिबल, नो विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। बात में इधर उधर हो जाता है। लिखेंगे विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 etc। कोई लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि क्या 1 इवन है या ऑड, इवन है या ऑड। कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर किसी भी अंक के मतलब किसी भी डिजिट के अंत में अगर आपको 1 दिखाई देता है तो वह हमेशा ऑड होगा। कोई बच्चे कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं, जैसे कि मैं भी बचपन में एक बार कन्फ्यूजन में हो गया था। जैसे नंबर कुछ दिया गया था 2 4 9 1, तो मेरे से एक बार एग्ज़ाम में शायद आया था, तो हम इसको इवन मार दिए थे। लगभग क्लास 3 या 4 की बात है। तो बेसिकली क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद अगर डेसिमल आता है तो हमारा ऑड हो जाता है। अब आगे चलते हैं। पाँचवा इंटीजर वैसा नंबर होता है जो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और एक नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव नंबर होता है। आप लोग सोचेंगे नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव ऐसा कौन सा नंबर है? हाँ है। लिखेंगे विच नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन
एक्स एक्सिस पर जो भी नंबर क्या होता है रिप्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं इंटीजर। जैसे कि यहाँ पे 0 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 से इन्फिनिटी तक। अब इसमें ये जो है ना, ये जो 0 है इसका भी एक आता है 0 नंबर। लिखेंगे व्हाट इज 0 नंबर, 0 नंबर लिखेंगे विच नंबर इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। मतलब ऐसा नंबर ना ही वह नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, उसे हम 0 नंबर कहते हैं। 7वां हमारा हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर उसे कहते हैं जो 0 को ऐड कर कर और 0 नंबर को और नेचुरल नंबर लिखेंगे combination of two number such that 0 and natural number is called होल नंबर। उसे क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और इसको दिखाने का एक ब्रैकेट आता है, करली ब्रैकेट। ये आप लोग 12th 11th में आइएगा ना तो एक चैप्टर है सेट आप लोग पढ़िएगा। सेट एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, उसको हम लोग ब्रैकेट्स में दिखाते हैं, कभी ग्रेटर ब्रैकेट्स में या फिर ये सब के ब्रैकेट में सो दिखाते हैं। तो लिख यहाँ पे 0 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसको भी यही करते हैं नेचुरल नंबर। जो ये नेचुरल नंबर है इसको भी करली ब्रैकेट में ही दिखाते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा 8 है, होल नंबर हो गया। अब आते हैं प्राइम नंबर पर। अब आते हैं प्राइम नंबर्स पर। प्राइम नंबर्स वो नंबर होता है जिसका क्या होता है, 2 फैक्टर होता है, 1 और इटसेल्फ। इट हैज़ 2 फैक्टर्स। इसका क्या होता है, 2 फैक्टर होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया। एग्जांपल है 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, etc। अगर हम 7 को लेंगे तो 7 करेंगे तो 1 आएगा, और 7/1 करेंगे तो हमारा 7 आएगा। तो हमारा 1 और 7 क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर्स हो गया। अरे प्राइम नंबर 1 और 7 प्राइम नंबर्स नहीं हुआ है, ये हमारा 2 फैक्टर निकल कर आया है जब हम इसको डिवाइड किए हैं। अब हमारा को प्राइम नंबर शो होता है विच नंबर्स हैज HCF 1, वैसा नंबर जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। विच 2 नंबर्स हैज HCF 1, मतलब वैसी 2 नेचुरल संख्या जिसका HCF 1 हो। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे 1 और 3 हो गया, 5 और 7 हो गया, 11 और 13 हो गया, वगैरह वगैरह एग्जाम्पल है। अब आते हैं ट्विंस प्राइम। है भैया ये ट्विंस प्राइम भी होता है? हाँ छोटू, होता है। लिखेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स। कहेंगे कि क्या, समझ नहीं आया, समझना पड़ेगा न। देखो अगर हम प्राइम नंबर्स लेंगे तो जैसे हम 11 और 13 लेते हैं, 11 और 13, जिसका अगर हम 13 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, 2 बचेगा। तो 2 आया। द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स इज 2, मतलब 2 आना चाहिए। लेट्स और एग्जाम्पल देखते हैं। 9 - 7 2 आता है, तो आप कहेंगे कि भैया 90 - 13 करेंगे तो
नहीं बाबू, 4 आ जाएगा। तो 4 हमारा प्राइम को ट्विंस प्राइम नंबर नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक कितना नंबर हुआ जी? 7 हुआ, 8, 9, 10। अब 11वां पे आते हैं कंपोजिट नंबर। बोलेंगे भैया ये भी हमको नहीं पता क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये नंबर क्या होता है। तो देखो बाबू, लिखेंगे विच नंबर हैज 3 फैक्टर। कहीं समझ गए? मतलब वैसा नंबर जिसका क्या हो, 3 फैक्टर हो। तो तुम ही सोचो, क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनमें से बताओ कौन कौन 3 फैक्टर्स वाला नंबर्स है। देखो 1 नहीं, 1 तो नहीं होगा, इसका तो 2 है। 2 नहीं, ये भी नहीं होगा। 3 3 भी नहीं, 3/3 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3/1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये भी नहीं है। 4, हाँ ये है। इसको तोड़ो, 2 × 2 × 1। हाँ ये भी है भैया, ये तो है, ये तो है। तो इसको सर्कल कर लेंगे। अब आगे चलते हैं 5। 5 × 1 और 1 × 5, नहीं ये भी नहीं है। 6 को करेंगे, 6 × 1, हाँ है, ये भी सही है। 1 × 6 ये भी सही है। और 2 × 3 × 1, हाँ ये भी सही है। या भी 6 भी कंपोजिट नंबर है। 7 नहीं भैया, ये तो प्राइम नंबर है। देखो याद रखना, एवरी प्राइम नंबर इज नॉट कंपोजिट। ये बहुत एग्जाम में आता है भाई, ये बहुत एग्जाम में आता है। ये हो गया पहला फैक्ट, ये फैक्ट है, इसको स्टार की तरह लेना, बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा लिखेंगे, क्या एवरी कंपोजिट प्राइम नंबर हो सकता है? तो लिखेंगे हाँ एवरी, नहीं ये भी नहीं होता है, नहीं होता है। एवरी कंपोजिट नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, ये भी नहीं है। अब चलते हैं आगे। 8, हाँ ये भी है। ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 8 से भी खुद से भी कट जाएगा। 9 भी है, 3 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कट जाएगा। हाँ 10 भी है। चलिए 10 नहीं है जी, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, है ना। इतना सारा हो गया। अब कहेंगे कि आप आगे क्या पढ़ाइएगा भैया? अब तो लगता है सब पढ़ा ही दिए हैं, और भी है बाबू, टेंशन नहीं लो। अब हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। आपने सभी सोचा है कि जो हमारा नेचुरल नंबर है, यह मान लेते हैं जो ये सर्कल के अंदर है, यह हमारा नेचुरल नंबर है, और सर्कल के ऊपर जो आता है वो हमारा होल नंबर है। कहेंगे कि कैसे भैया? जो नेचुरल नंबर होता है वह 1 से शुरू होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, और यह इन्फिनिटी तक जाता है। होल नंबर क्या होता है? 0 से शुरू होता है, 1 से होता है, 2, 3 ये भी जाता है। तो और इसके ऊपर आता है इंटीजर। ये क्या होता है? माइनस से शुरू होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। फिर इसके ऊपर क्या आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पता है आप सभी को? ये हमारा क्या आता है? रेशनल नंबर। फिर उसके बाद क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इसके ऊपर। तो भैया एक इरेशनल नंबर आता है, क्या वो कहाँ जाता है? वो भी इसी के अंदर ही आता है, वो भी इसी के अंदर आता है। नहीं जी, अलग होता है। एक इरेशनल नंबर क्या होता है? एक अलग होता है। मान लो ये हमारा, एक सेकेंड, हाँ इरेशनल नंबर अलग होता है, ये सभी से अलग होता है। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि यह क्यों अलग होता है। इरेशनल नंबर एक अलग होता है।
इसको एक अलग सर्कल मान लो। और इन सभी को मिलाकर एक बनता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओ माय गॉड भाई साहब, इतना सारा नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, इंटीजर होता है, क्या क्या नंबर होता है। एक और होता है, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों और ये दोनों को मिलाकर, नहीं नहीं नहीं, रेशनल को मिलाकर, सॉरी गड़बड़ हो गया ना, मतलब फिगर जो है ना वो साफ नहीं बना है। रियल नंबर नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे हम आपको साफ से वीडियो बनाएंगे, मतलब क्लीन बनाएंगे और पेंसिल से बनाएंगे और आपको सिखाएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और हमारे पास अभी भी कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, हम आपको वो होमवर्क देंगे। तब तक हम आपको बता देते हैं ये दो नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे रियल नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। वेट फॉर नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास से हम बता रहे हैं, हम आपको बढ़िया से रिटेन की तरह, मतलब एक रिटेन नोट्स बनाएंगे और एकदम क्लीन फिगर होगा, क्लीन नोट्स होंगे। तो चलिए समझते हैं रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर, तो बोलेंगे भैया रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर कुछ नहीं होता, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखेंगे विच नंबर ये कोई भी नेचुरल, मतलब ये होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से। और मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर को हम एन से दिखाते हैं और होल नंबर को डब्ल्यू से दिखाते हैं और इंटीजर को आई से शो करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से और इरेशनल नंबर के तो इरेशनल नंबर से ही शो करते हैं। और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। फिर रियल नंबर इसी के मतलब दो चीज़ से आता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो लिखेंगे रेशनल नंबर क्या है, विच नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q and q does not equal to 0 where p and q are rational number or belongs to integer। ये क्या होता है, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। एंड लिखेंगे and in the form of set q belongs to integer where p by q and q does not equal to 0। ये हमारा सेट बन जाएगा। अब आते हैं इरेशनल नंबर। भैया इरेशनल नंबर बहुत कन्फ्यूजन लगता है, ये क्या होता है इरेशनल नंबर, हमको ज़रा समझाइएगा तो इजी वे लैंग्वेज में। ये जो हमारा ये रेशनल नंबर है, ठीक, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। लिखेंगे विच नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q and where q does not equal to 0। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो भैया ये किसका एग्जाम्पल दे दो ना, बहुत कन्फ्यूजन होता है। एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल है हमारा √2, √3, √7, √10, ये सब हमारा एग्जाम्पल है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। और मैं तो बहुत अच्छा 100% आप लोगों को दिया हूँ, समझाया हूँ, और मुझे जितना आता है ना भाई मैं सब यहाँ पे
दे दिया है। जितना मेरे पास था, जितना नॉलेज था उतना मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। और अगर कहीं पे मुझे अगर गलती दिखती है या फिर भैया यहाँ नहीं, यहाँ ये होगा, यहाँ ये नहीं, यहाँ ये होगा, तो कमेंट में बताना ज़रूर। और अगर आप कुछ फैक्ट मैथ के बारे में जानते हैं, कुछ नॉलेज जानते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम बताए हैं कि हम भी आपको सिखाएंगे और हम भी आपसे सीखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ आपको सिखाएंगे, अरे आप भी बताइए ना भाई, आप भी कुछ